वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार विकास की सौगात दे रहे हैं। शहरों के साथ सीएम मनोहर गांव के लोगों की जीवन शैली में सुधार कर रहे हैं। हरियाणा में अब एक नया कानून लाने की तैयारी हो रही है, जिससे अब अदालतों में जमीनों के बंटवारे के झगड़े लंबित न रहें। सीएम मनोहर लाल हरियाणा को विकास की रफ्तार देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा को मिल रही विकास की रफ्तार, मनोहर लाल ने योजना की तैयार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हरियाणा को विकास की कई सौगात दे रहे हैं। लगातार वो प्रदेश को नई नई परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल अब गांव के लोगों की जीवन शैली में बदलाव करने के लिए जल्द ही नया कानून लाने वाले हैं, ताकि सालों तक अदालतों में जमीनों के बंटवारे के झगड़े लंबित ना रहें। इसके अलावा राज्य में लगभग 100 गांव ऐसे हैं जिनकी चकबंदी नहीं हुई है। उनके लिए भी एक वैज्ञानिक तरीके से चकबंदी करवाने की योजना तैयार की जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि गुरुग्राम की तर्ज पर प्रदेश के बाकी जिलों को भी औद्योगिक और आर्थिक रूप से विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। गुरुग्राम आज एक ग्लोबल सिटी और आईटी हब है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में है। इसी प्रकार फरीदाबाद जिला भी अब आगे बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होने से यहां औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, हिसार में एयरपोर्ट शुरू होने से उस जिले में और अधिक प्रगति होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचकूला जिला भी एक सेंट्रल लोकेशन पर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का फायदा भी मिलता है। इसलिए सरकार जिले में विकास को बढ़ावा दे रही है, जिससे पंचकूला भी एक आर्थिक राजधानी के रूप में उभरेगा। सीएम ने बताया कि आम जनमानस की परेशानी को दूर करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम नई नई तकनीक का प्रयोग करते हैं और हमें सफलता मिलती है। आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान और चिरायु हरियाणा योजना का घर बैठे लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों की तकलीफों को और करीब से समझने के लिए अभी जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर कितना पहुंच रहा है, इसका मूल्यांकन करना है। जन संवाद के दौरान लोगों ने राज्य सरकार की योजनाओं और पारदर्शी व्यवस्था पर सहमति जताई है कि ये सब व्यवस्थाएं ठीक हैं। लोगों ने बताया कि उन्हें पहले नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन हमारी सरकार ने पर्ची खर्ची सिस्टम को बंद किया और मेरिट पर सबको नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को कैसे सुखी किया जाए, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। लोग कितने खुश हैं, इसके लिए भी पैरामीटर बनाने होंगे। भूटान देश जहां हैप्पीनेस इंडेक्स को मापा जाता है, उसी तर्ज पर यह प्रयोग हरियाणा में भी करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5S का जिक्र किया। 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान और साथ ही अब मनोहर लाल ने एक नया S यानी सुशासन भी इसमें जोड़ दिया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा कहीं भी पीछे नहीं है। स्कूलों में शिक्षा का स्तर और ज्यादा बढ़ाने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। सीएम ने बताया कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दिल्ली से भी अच्छा आ रहा है। मनोहर लाल ने प्रदेश में बेरोजगारी और सरकार पर कर्ज के आंकड़ों पर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विपक्ष का गणित कमजोर है। सीएम ने बताया कि प्रदेश पर 2,53,000 करोड़ का कर्ज है, जो तय सीमा के अंदर है। वहीं पंजाब का कर्ज 42% तक पहुंच गया है। सीएम मनोहर ने बताया कि हरियाणा के सभी जिलों में हरियाणा की कानून व्यवस्था बढ़िया है। प्रदेश में आज गैंगस्टर्स पर नकेल कसी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 350 गैंगस्टर जो नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल हैं, उनकी संपत्ति को अटैच किया गया है और कार्रवाई की गई है। सीएम मनोहर गांवों में विकास को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम ने जोर देकर कहा कि गांव के विकास को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना, स्वच्छता अभियान, पार्कों की व्यवस्था और बाकी चीजों को मॉडर्न सिस्टम के अनुसार डेवलप करने की आवश्यकता है। सीएम मनोहर किसानों के लिए लगातार नई नई योजनाएं ला रहे हैं। सीएम ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी चल रही है।
मई के महीने में पूरा मुआवजा दे दिया जाएगा। इसके अलावा मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद चल रही है। मनोहर लाल लगातार हरियाणा को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं, लगातार विकास की सौगात दे रहे हैं, जिससे हरियाणा में विकास दिन दूना रात चौगुना हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।